तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में बात करेंगे कुछ ज़िंदगी की इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट रिलेशनशिप, इंटर रिलीजन मैरिज, रिलीजन। आज यूजुअली मैं रिलीजन्स के टॉपिक को टच नहीं करता हूँ, लेकिन आज करके देखते हैं और थोड़ा डेप्थ में जाके देखते हैं क्या क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, हमारे माइंड पे, हमारी साइकोलॉजी पे उन चीज़ों का क्या इफेक्ट होता है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा डेप्थ में घुस के बात करेंगे। दो तीन चीज़ें, जैसे एक चीज़ है जब हम लोग छोटे थे, जब स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, तो उस टाइम पे रिलीजन उतना मैटर नहीं करता था हमारे लिए। जैसे मैं अपनी बताऊँ तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक दो दोस्त थे जो दूसरे रिलीजन के थे। कोई क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता था, कोई मुस्लिम था, हिंदू भी थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि एक दूसरे का लंच छीन के खा रहे हैं, एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं, कभी मन किया तो साथ में घूमने चले गए, कभी वो मेरे घर पे आके खाना खा रहा है, कभी मैं उसके घर पे जाके खाना खा रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें होती हैं जब हम बड़े होते रहते हैं, तो ये चीज़ें क्यों हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करने लगती हैं। जब हम छोटे होते हैं तब ये चीज़ें उतना मैटर नहीं करती, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ये चीज़ें फिर हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने लगती हैं, हमारी सोच में इंटरफेयर करने लगती हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न तो नहीं बोलेंगे, कॉज, एक सबसे बड़ा कॉज जो मुझे लगता है, पर्सनल ओपिनियन है कि सोसाइटल प्रेशर। हमारी सोसाइटी इस तरीके से डिज़ाइंड है, हमारा कल्चर इस तरीके से डिज़ाइंड है। ये स्पेशली हमारी कंट्री में ही होता है, दूसरी कंट्रीज़ का मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ना अच्छा ना बुरा, क्योंकि हम अभी भारत में रहते हैं तो भारत की बात करेंगे। तो क्या होता है कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बिल्ट हो गया है, तो जिस चक्कर में हम उस कल्चर में रहते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में वो चीज़ें फीड होती रहती हैं। और जैसा हमने एक आई गेस पहले किसी एपिसोड में हमने बात की थी, सोशल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि आपके थॉट्स जो हैं वो आपके अपने नहीं हैं, आपके थॉट्स आपके अंदर डाले गए हैं। आप जिस तरह से सोचते हो वो आपकी अपनी सोच नहीं है, आपके अंदर वैसी सोच डाली गई है। कैसे डाली गई है? आपके स्कूल के थ्रू डाली गई है, आपके पेरेंट्स के थ्रू डाली गई है, आपके दोस्तों के थ्रू डाली गई है। आप जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, उस इन्वायरमेंट की वजह से आपके अंदर वैसी सोच और वैसी भावनाएं, वैसे इमोशंस डाले गए हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर कास्ट रिलेशनशिप, इंटर रिलीजन रिलेशनशिप, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो दो लोग एक रिलेशनशिप में बंध रहे हैं उनके लिए तो चीज़ ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो उनके आसपास के लोग होते हैं उन्हें ये चीज़ बॉदर करने लगती है। एंड अभी तो फिर भी टाइम ऐसा हो गया कि अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ एक्चुअल में हमारी लाइफ में वैल्यू रखती है और क्या चीज़ एक्चुअल में हमारी लाइफ में वैल्यू नहीं रखती है। लेकिन आज से पहले 50 साल 100 साल पहले क्या होता था कि एक कास्ट है और उसी कास्ट के अंदर सारे रिश्ते बन रहे हैं, उसी कास्ट के अंदर शादियां हो रही हैं, उसी कास्ट में फिर आगे जनरेशन बढ़ती जा रही है। और अगर हम कास्ट की जब बात करते हैं, जब हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजन तो चलो एक अलग टॉपिक हो गया, लेट्स से पहले हम कास्ट की बात करते हैं। जब हम कास्ट की बात करते हैं तो ऐसा बोला क्या जाता है, मतलब मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि कास्टिज्म जो आया है वो भगवान, जो हमारे गॉड्स थे, उन्होंने खुद क्रिएट किया। जैसे आप जब रामायण देखते हो तो रामायण में भी कास्टिज्म था, है ना। जैसे शबरी के बारे में आपको पता होगा, जब राम सीता को ढूंढ रहे थे तो वो जंगल में कुटिया में जाते हैं जहाँ पर उनको शबरी मिलती है जो कि नीची कास्ट की थी। तो लक्ष्मण जी उनको मना करते हैं कि इनसे बेर लेके मत खाओ क्योंकि इनका कास्ट नीचे का है। तो अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, तो जो कास्टिज्म आया है ये भगवानों ने खुद क्रिएट किया था। लेकिन एक यहाँ डिफरेंस आता है, जो भगवान ने कास्टिज्म क्रिएट किया था वो काम के बेसिस पे किया था। कि जैसे एक शख्स है जो नालियाँ साफ करता है और एक शख्स है जो सोने का काम करता है, ज्वेलरी का काम करता है। तो अभी जो सोने का काम करता है उनकी कास्ट ऊपर की है और जो नाली का काम करता है उसकी कास्ट अलग है।
उन्होंने ये नहीं किया था कि कौन सी कास्ट ऊंची है कौन सी कास्ट नीचे है, उन्होंने कास्टिज्म डिवाइड किया था काम के हिसाब से। जैसे अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरी अलग कास्ट हो गई, और एक है जो चिताओं में आग लगाता है, लेट्स से जैसे आप बनारस वगैरह जाओगे तो वहाँ के घाटों पे ये चीज़ बहुत होती है। हर्षवर्धन घाट हो गया, अस्सी घाट हो गया, रानी लक्ष्मीबाई घाट हो गया, उन घाटों पे क्या होता है, वहाँ चिताएं जलाई जाती हैं। तो जो चिता जला रहा है उसकी अलग कास्ट है, जो पूजा करवा रहा है उसकी अलग कास्ट है, जो नालियाँ साफ कर रहा है उसकी अलग कास्ट है। ये भगवान ने, जो हमारे ऋषि मुनि थे पहले, जो भगवान हुआ करते थे, उन लोगों ने कास्टिज्म क्रिएट किया था काम के बेसिस पे। उन्होंने सिर्फ काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना दिए थे। जैसे इसको और सिंपल करते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स का होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो रिजल्ट ला के देता है, एक होता है जो मैन्युफैक्चर करता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सप्लायर होता है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो भगवान ने वैसे ही इंसानों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था, उसको उन्होंने नाम दिया कास्टिज्म। ये चीज़ तो हो गई जो उन्होंने अच्छे वे में क्रिएट किया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, लोगों ने ये चीज़ अपने हिसाब से बना ली कि जो ऊंची कास्ट का है वो ऊंची कास्ट का ही है। जैसे ब्राह्मण बोला जाता है कि ब्राह्मण कास्टिज्म में सबसे पहले टॉप पर आते हैं। और ब्राह्मण क्या करते हैं, ब्राह्मण का एक ही काम होता है कि वो दूसरों को बताते हैं कि उनका क्या काम है। ठीक है, तो मेरा होल पॉइंट ये है कि कास्टिज्म आ रहा है बहुत पहले से, लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। पहले उसके कुछ और मायने थे, आज उसके कुछ और मायने हैं। तो अगर आप कास्टिज्म का लॉजिक समझोगे तो लॉजिक बस इतना सही है कि आप क्या काम करते हो और आपका पार्टनर क्या काम करता है। लेकिन जब अगर ये दो लोग आपस में एक साथ रहना चाहते हैं बाय द मीन्स ऑफ अ रिलेशनशिप और बाय द मीन्स ऑफ अ मैरिज, दोनों एक साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इसमें आप कास्टिज्म कैसे इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि कास्टिज्म का एक्चुअल मीनिंग तो काम है। तो अगर आप बोलो कि मान लो आप एक ज्वेलर हो, ठीक है, और आपका जो पार्टनर है वो लेट्स से ब्राह्मण है, ठीक है, तो आप एक ज्यू हो और वो एक ब्राह्मण है, तो अभी ये तो काम के हिसाब से डिवाइड हुआ है ना। तो अगर आप इसमें ये बोलोगे कि नहीं वो हमारे नीचे कास्ट का शख्स है, वो हमसे कैसे बराबरी करेगा, तो वो चीज़ गलत है। तो सो माई होल पॉइंट इज़ कि जो सोशल मैट्रिक्स की मैंने बात बोली, जो आपके थॉट्स हैं वो आपके अपने नहीं होते, वो थॉट्स आपके अंदर डाले जाते हैं आपकी सोसाइटी के थ्रू और आपके स्कूल्स के थ्रू, जो आपको स्कूलों में सिखाया जाता है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, हमें जितना इतिहास स्कूल में सिखाया गया, आज आप उन सारे चैप्टर्स को दोबारा खोल के देखोगे, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको आज तक जितना सिखाया गया है आधा अधूरा सिखाया गया है और आपको मैनिपुलेट करके सिखाया गया है। क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया है ना, मैं सही बताऊं तो अभी हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। आप एक बार गूगल पे जाओ, आप सर्च करो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको ऐसी ऐसी चीज़ पढ़ने को मिलेगी, ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसी किताबें आपको मिलेंगी जिनके बारे में कभी आपको सिखाया नहीं गया, जिनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया। हमारे देश का 80% इतिहास छुपाया हुआ है। हमारे देश का 80% इतिहास बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद कैसे हुआ? जो इन्वेजन्स हुए, पहले राजा महाराजा, यहाँ वहाँ के राजा महाराजाओं ने कब्जा किया देश पे आके, उन लोगों ने इतिहास बर्बाद करना शुरू किया। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज़ आए, उन लोगों ने फिर सेम काम किया। जो किताबें हुआ करती थी जला दी गई, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे वो जला दिए गए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स अगर आप देखोगे ना, तो अभी देश में आपको वही गिने चुने 100, 150, 200 मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसमें ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ऐसी चीज़ें आती हैं, 150 से 200। लेकिन आप खुद सोच के देखो, हमारे देश का इतिहास, इंडियन कल्चर इज़ द एंशिएंट कल्चर। पहले मोहनजोदाड़ो द मोस्ट एंशिएंट, उससे पहले कोई कल्चर नहीं होता था। मोहनजोदाड़ो के बाद फिर एक दो और कल्चर आए, फिर थर्ड और फोर्थ टाइम पे आया हमारा साउथ एशियन कल्चर, ठीक है। और उस टाइम पे ये साउथ एशिया नहीं कहलाता था, उस टाइम पे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। जो अपना चाइना है इस साइड हो गया, अपना अफगानिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, इस साइड अपना बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये दीज वर ऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे जैसे इन्वेजन्स होते गए, चीज़ें बदलती चली गई। सो इन्वेजन्स के टाइम पे फिर यही चीज़ होती थी, हिस्ट्रीज डिस्टॉर्ट करनी शुरू कर दी, मॉन्यूमेंट जलाने शुरू कर दिए। और ये चीज़ इतनी पुरानी है कि
आप कितना भी खोजोगे आप उसमें डेप्थ में घुसते चले जाओगे, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमने जितना सीखा है वो मैंने बोला ना सिर्फ 20% है। एंड 20% भी आई गेस मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, 20% भी बहुत बड़ा नंबर हो गया, 80% तो छुपाया हुआ है ही गारंटीड। और एक चीज़ और है, जैसे लोग बोलते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज होती है, जो इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स होते हैं, ये टिकते नहीं हैं। तो मेरी जान एक सिंपल सी बात है, इंटरकास्ट मैरिज ने किसी राजा से ताजमहल बनवा दिया, ठीक है, तो सोचने वाली बात है। जोधा का नाम पता होगा, जोधा, अकबर एंड देन शाहजहां। कहते हैं टिकती नहीं है, ये मानने वाली बात है। टिकने के लिए कुछ भी टिक सकता है, ना टिकने के लिए कुछ भी नहीं टिक सकता। आप किस चीज़ को किस तरह से लेते हो, आप किस चीज़ को किस तरह से सोचते हो, उस पर मैटर करता है। अभी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है, अगर आप कंटिन्यूसली अपने दिमाग में यही चीज़ सोचते हो कि नहीं यार लव मैरिजेस नहीं टिकती, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं टिकती, इंटर रिलेशनशिप्स मैरिजेस नहीं टिकती, तो मेरी जान वो कभी नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी एफर्ट करते हो उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, अगर आप ज़रा सा भी एफर्ट करते हो उस चीज़ को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए, तो वो चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़ सकती है। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम एफर्ट डालना नहीं चाहते, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि जो चीज़ मिल जाए ऐसे ही प्लेट में परोसी हुई मिल जाए। हम उठ के किचन में जाके खाना डालने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन हमें इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी कि एफर्ट कैसे डालते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के कैसे रखना है, उस दिन चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। एंड मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ ना कि लाइफ बहुत ही सिंपल है, बस उसको मैनेज करना आना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड हमारा दिमाग है, कॉम्प्लिकेटेड हमारी सोच है, हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक्चुअल में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बहुत सिंपल होती। लेकिन अगेन वही सोशल मैट्रिक्स, वही सोसाइटल प्रेशर, वही चीज़ें रोज़ सुनने को मिलती हैं। हम बाहर जाते हैं वही चीज़ें देखने को मिलती हैं, टीवी खोलो न्यूज़ पे वही चीज़ दिख रही है, सोशल मीडिया पे जाओ वही चीज़ दिख रही है। ओ एंड बाय द वे, मुझे 2-3 दिन पहले मेल आ रहे थे, लोग पीपल वर आस्किंग कि दे वरंट फाइंडिंग मी ऑन सोशल मीडिया। तो मेरी जान मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं अब, मैं हुआ करता था, काफ़ी काम किया सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी आई एम नॉट अवेलेबल ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई, जहाँ आप अभी मुझे सुन रहे हो। तो टिकने की बात जब आती है तब हम एफर्ट नहीं मारते, लेकिन हमें रिजल्ट सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ देखना है, हमें सब कुछ जानना है। ये पता है कैसी वाली बात हो जाती है, ये वैसी बात है कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम से एक रात पहले हम पढ़ के सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। हम पूरे साल मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक रात पहले हम किताब खोलेंगे और पूरा रगड़ देंगे कि आज हम पास हो ही जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में पास हो जाते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। जैसे एम एस धोनी से किसी ने एक बार एक क्वेश्चन किया था, एक ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एम एस धोनी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो एक बच्ची थी छोटी सी, उसने धोनी से क्वेश्चन किया कि सर एग्ज़ाम में कैसे पास हुआ जाए। तो धोनी ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली थी, मुझे आज भी याद है। धोनी ने बोला कि अगर आपने पूरी साल मेहनत की है तो आपको एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है तब भी आपको एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सो माय होल पॉइंट इज़ कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं डालोगे तब तक वो चीज़ आपके साथ नहीं जुड़ी रह सकती। आपको किसी भी चीज़ को अपने साथ कनेक्ट रखने के लिए, किसी भी चीज़ को अपने साथ जोड़े रखने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा खून जलाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ आपके साथ जुड़ी रहती है। हम बात करते हैं नुकसान की, तो एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस टैग। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। आप कोई भी चीज़ दुनिया में करते हो, अपनी लाइफ में करते हो, अपनी डेली लाइफ में करते हो, हर चीज़ एक प्राइस के साथ आती है, हर चीज़ एक नुकसान के साथ आती है। हर चीज़ के फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, ठीक है। अगर आप नुकसान लेके बैठोगे तो आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और एक कहावत है ना कि किसी भी चीज़ को जोड़ने से पहले टूटना पड़ता है। जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक आप निखरोगे नहीं। तो निखरने के लिए बिखरना ज़रूरी है। गलतियाँ करो, आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो लाइफ में। और जो कहते हैं ना कि अपनी गलती सुधारो, गलती सुधारना लिटरल नहीं होता। आप गलती कैसे सुधार सकते हो? अगर ये फ़ोन है, अगर इसको भी मैं गिरा के तोड़ दूँ तो क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं जोड़ सकता। अगर ये फ़ोन नया था,
क्या मेरा फ़ोन दोबारा वैसे काम करेगा? नहीं करेगा। तो गलती सुधारने का मतलब क्या हुआ? गलती सुधारने का मतलब हुआ कि अगर मैंने अब ये फ़ोन गिरा दिया तो मुझे पता है फ़ोन क्यों गिराया और कैसे गिराया। तो जब मैं दोबारा फ़ोन नया ख़रीदूँगा तो मैं वो सेम गलती दोबारा नहीं करूँगा। उसको कहते हैं गलती सुधारना। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे उस दिन लाइफ में आगे बढ़ना सीख जाओगे। उस दिन फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता है ऑलरेडी। अब मैं इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ। अगर आप एक इंटरकास्ट रिलेशनशिप में जाते हैं या अगर आप एक इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ। आप बचपन से अपने कल्चर में रुके हुए हैं। आपने अभी तक बस अपना कल्चर देखा है विद योर हार्ट, नॉट विद योर आइज़। आइज़ से तो आपने बहुत कुछ देखा, आपने मूवीज़ देखे हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने शोज़ देखे हैं, ड्रामा देखा, बहुत देखा है, अपने दोस्त देखे हैं अपने, वो अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग दैट कल्चर। आपने अभी तक बचपन से, जब से आप पैदा हुए हो, आप बस अपने कल्चर को जी रहे हो। आपने बस अपना कल्चर देखा है कि हाँ मेरे कल्चर में ये चीज़ें होती हैं, मेरे कल्चर में शादियाँ ऐसे होती हैं, मेरे कल्चर में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। लेकिन जब आप एक इंटर रिलीजन मैरिज करते हो तो आपको सामने वाले का कल्चर जीने का मौका मिलता है। आपको समझ में आता है कि सामने वाले का कल्चर है क्या। आपके दिमाग में जो कचरा भरा था यहाँ वहाँ से, दुनिया भर का जो कचरा भरा था आपके दिमाग में, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और आपको पता चलता है कि सामने वाला जो है वो भी कोई बुरा इंसान नहीं है, उसका रिलीजन भी कोई बुरा नहीं है, बस हमें लगता है कि बुरा है। यहाँ से हमारा एक और टॉपिक निकल के आता है अजम्पशंस। हम बहुत बार चीज़ों के बारे में अज्यूम कर लेते हैं बहुत कुछ। हमारे दिमाग में बहुत सी अजम्पशंस होते हैं कि हमने वो चीज़ क्लियर नहीं किया, हमने किसी से जाके पूछा नहीं, हम किसी से उस बारे में बात नहीं कर रहे, हमने रिसर्च नहीं किया, हमने उसके बारे में पढ़ाई नहीं की, हमें नहीं पता उसके बारे में A to Z कुछ नहीं पता, लेकिन हमने अपने दिमाग में अज्यूम कर रखा है कि नहीं वो शख्स ऐसा है तो ऐसा ही है। अभी हम कभी उससे मिले नहीं हैं लेकिन हमने उसके बारे में अजम्पशंस बना ली अपने दिमाग में। हमने उसके बारे में एक राय बना ली कि नहीं वो शख्स बुरा है। क्यों बुरा है? क्या पता वो अच्छा हो। ना तो कभी आप उससे मिले हो, ना कभी आपने उससे बात की है, ना कभी उसकी लाइफ जी है, ना कभी उसका घर देखा है, तो आपको कैसे पता वो इंसान अच्छा है या बुरा है? यही चीज़ होती है जब हम इंटर रिलीजन की बात करते हैं। अगर एक रिलेशनशिप खराब हुआ है ना, अभी देखो इसको ऐसे समझो, जैसे सोसाइटी बोलती है कि इंटर रिलीजन मैरिज खराब होती है, इंटरकास्ट मैरिज खराब होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि सोसाइटी ने अच्छा मैरिज नहीं देखा, सोसाइटी ने बुरा मैरिज देखा। अगर मान लो 10 कपल थे जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की, जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज की, टोटल 10 कपल ने, ठीक है, जिसमें से 8 लोगों का जो रिश्ता था वो अच्छा चल रहा है, लेकिन सिर्फ 2 हैं जिनका खराब हो गया और शादी टूट गई, ठीक है। लेकिन सोसाइटी को वो 8 नहीं दिखेंगे, सोसाइटी को वो 2 दिखेंगे कि इन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज किया और इनकी शादी टिकी नहीं, टूट गई। यहाँ से बनती है राय, यहाँ से बनती है अजम्पशंस, यहाँ से अपनी राय लोग बनाना शुरू करते हैं और वही राय दूसरों पर थोपना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि हम उस 2 को इग्नोर करके हम उन 8 लोगों से सीखें कि उन 8 लोगों ने अपने रिश्ते में ऐसा क्या किया कि उनका रिश्ता टिक गया, और उन 2 लोगों ने क्या नहीं किया जिनकी वजह से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। और लोग हमेशा ये चीज़ बोलते हैं ना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। आप अगर कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हो, तो लोग आपको एडवाइजेस देते हैं ना, कि आपको चीज़ें सिखाते हैं कि आप ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि क्या नहीं करना है। और करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना कि क्या नहीं करना है। जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि क्या नहीं करना है, उस दिन हमें ये भी ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि क्या करना चाहिए फिर। तो जब हम उन 2 लोगों, उन 4 लोगों को, जो 2 कपल थे, उन्हें जब देखेंगे कि उन्होंने क्या नहीं किया जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूटा, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है जिसकी वजह से हम उन 8 लोगों के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। सो यस, तो इंटरकास्ट रिलीजन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, अपने फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, आप बचपन से अपने कल्चर में जी रहे थे, अब आपको किसी और का कल्चर जीने का मौका मिलेगा। अब आपको किसी और सोसाइटी को, किसी और धर्म को समझने का मौका मिलेगा, आपको किसी और इंसान को समझने का मौका मिलेगा जो आप अपने कल्चर में रह के नहीं समझ सकते।
और जब आप अपने कल्चर में अटके रह जाते हो तो आप फिर ना यहाँ के रहते हो ना वहाँ के रहते हो, फिर आपका जो माइंड है वो स्टबन हो जाता है, फिर आपको हर चीज़ अपने कल्चर से जुड़ी दिखाई देगी। जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, पोइट्रीज जैसे होती हैं, जो पोइट्रीज होती है, शायरियाँ होती है, कविताएँ होती हैं। कविताओं की एक सबसे खूबसूरत चीज़ बताता हूँ, क्योंकि कविताओं का कोई धर्म नहीं होता। कविताएं ऐसी चीज़ हैं जिसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई फेस नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, कुछ नहीं होता। पोइट्रीज आप 4 साल के हो तब भी आप अपनी ज़िंदगी से उसको जोड़ लोगे, आप 40 साल के हो तब भी आप उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ लोगे। कविताएं फिर चाहे कैसी भी हों, ये सबसे खूबसूरत चीज़ होती है पोइट्री की। इंसान ऐसा ही होता है, इंसान की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन जब हम 10 लोगों की बात सुनते हैं तो हमारे माइंड में 10 तरह के अजम्पशंस क्रिएट हो जाते हैं, हमारे माइंड में 10 तरह की चीज़ें बैठ जाती हैं, और जिस दिन वो हो गया उस दिन आप अपनी पहचान खो देते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान की अपनी पहचान तब बनती है जब उसकी अपनी एक सोच होती है, जब उसका अपना एक मानना होता है, जब उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, जब उसकी अपनी एक थिंकिंग होती है। और जिस दिन आपकी अपनी थिंकिंग चली गई उस दिन आपकी अपनी आइडेंटिटी चली गई। सो दोस्तों, आई होप आपको इस एपिसोड में मज़ा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला, ये एपिसोड काफ़ी टाइम के बाद आया है, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ, क्योंकि मैं इससे पहले एक बुक क्रिएट करने में लगा हुआ था। वो बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बुक आने वाली है, उसका नाम मैं रिवील कर देता हूँ, उसका नाम है रामायण। मैं उसका पोस्टर यहाँ कहीं डाल दूंगा, देख लो आसपास कहीं होगा। एंड वो रामायण मतलब वो रामायण नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एक अलग तरह की रामायण है। आप जब बुक पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, और जब ये बुक रिलीज़ होगी मैं अनाउंसमेंट करूँगा।